नमस्कार साथियों, मैं आदित्य। 2047 तक भारत की आज़ादी को पूरे 100 साल हो जाएंगे। तब तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का भी लक्ष्य है। तो आज हम उसी विकसित राष्ट्र की मिलिट्री की बात करेंगे, यानी कि 2047 में विकसित भारत की सेना कैसे विश्व में नए समीकरण बनाएगी और 2047 तक भारत की सशस्त्र सेना कैसी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर, अग्रणी और अतुल्य होगा। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट। इसमें हमारे सशस्त्र बल और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अभूतपूर्व फाइनेंशियल कमिटमेंट है, जो कि भारत को चारों ओर से सिक्योरिटी थ्रेट और उसके खतरे से निपटने में मदद करेगा। फिलहाल के रक्षा बजट की बात है तो वह करीब 6.8 लाख करोड़ है, जो कि 2047 तक बढ़कर 31.7 लाख करोड़ हो जाएगा। और उसी के साथ 2024-25 का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 1.6 लाख करोड़ है, जो कि 88 लाख करोड़ तक करना है। इसके साथ ही भारत का फोकस रिसर्च डेवलपमेंट में खर्च होने वाले बजट को 8 से 10% तक दोगुना कर देगा, जिससे नीश टेक्नोलॉजी यानी सबसे तगड़ी टेक्नोलॉजी से हम विश्व का नेतृत्व कर सकेंगे। अब बात करेंगे दी न्यू वॉरफेयर पैराडिगम के बारे में, यानी कि सैन्य संरचना और सिद्धांत के बारे में। इसमें पहला है थिएटराइजेशन। इसमें तीनों सेनाओं का एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होगा, जिसके जरिए किसी ऑपरेशन या युद्ध के समय एकजुट, गतिशील और त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। दूसरा है सर्व क्षेत्र बल यानी ऑल डोमेन फोर्स। इसमें जल, थल, नभ यानी आकाश के साथ अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र में महारत हासिल करना। इसमें डेडिकेटेड यानी कि समर्पित अंतरिक्ष आधारित सर्विलांस और इंटेलिजेंस की सुविधा होगी। तीसरा है ह्यूमन मशीन टीमिंग, यानी कि एआई की मदद से स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन के साथ सुपर कोग्निटिव मानव मशीनों की भर्ती करने की संभावना है, यानी कि सेना में रोबोट को भी काम में लिया जाएगा। अब आते हैं फ्यूचर टेक एडवांटेज पर, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स का आर्म का प्रोजेक्ट, हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट और ड्यू यानी कि डेडिकेटेड एनर्जी वेपन प्रोजेक्ट। बात करें भारतीय नौसेना की, इंडियन नेवी की, तो न्यूक्लियर फ्लीट, एआईपी सबमरीन्स, मानव रहित यानी ह्यूमनलेस सिस्टम्स। वहीं इंडियन आर्मी की बात करें तो मशीनरी फोर्स, तोप खानों को मॉडर्नाइज करना और एआई और रोबोटिक्स का यूज करके पैदल सेना को अधिक उन्नत यानी कि मोर एडवांस उपकरणों से लैस करना है। अब दोस्तों इसके बारे में आने वाली चुनौतियों और दिक्कतों की तो बात करें तो पहली चुनौती है टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस, यानी कि तकनीकी निर्भरता की। आत्मनिर्भरता के बाद भी हमें इम्पोर्टेंट सैन्य मशीनरी के लिए विदेश पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे कि अभी भी भारत जीई जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ F404 इंजन मंगवा रहा है। साथ ही Su-57 और F-35 या राफेल को खरीदने की बात चल रही है। अब बात आती है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस डिप्लोमेसी या रक्षा कूटनीति की। हमारी सेना का विजन केवल युद्ध लड़ने का ही नहीं, बल्कि नेशन की डेवलपमेंट और ग्लोबल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है, उसको बढ़ावा देना है। इसमें पहला है ग्लोबल लेवल पर यानी विश्व स्तरीय बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, ऑपरेशन एफिशिएंसी और दुश्मन की हरकत का तुरंत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सीमावर्ती इलाकों में सड़क, सुरंग, संचार नेटवर्क और पुल का निर्माण करना। डिफेंस डिप्लोमेसी की बात करें तो भारत को 2047 तक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी कि शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की पहचान को मजबूत करना है। भारतीय सेना यूनाइटेड नेशंस के मिशंस में ज्यादा पार्टिसिपेट करेगी, साथ ही फ्रेंडली नेशंस के साथ ज्यादा से ज्यादा जॉइंट एक्सरसाइज को भी प्रमोट करेगी। दोस्तों, भारतीय सेना का सबसे बड़ा हिस्सा पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री है, जो कि 2047 तक बड़े बदलाव से होकर गुजरेगी। लक्ष्य है 2047 तक हर सोल्जर एक स्मार्ट सोल्जर हो, यानी कि
हर जवान के पास बेस्ट क्वालिटी का कम्युनिकेशन सिस्टम हो, असॉल्ट राइफल कार्बाइन हो और नाइट ऑपरेशन के लिए बेस्ट इक्विपमेंट हो। वहीं एलसीवी यानी लाइट कॉम्बैक्ट व्हीकल्स और ड्रोन सैनिकों को गतिशीलता, मोबिलिटी देने के लिए उन्नत टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को शामिल किया जाएगा, जो ऊंचे और डाइवर्स टेरेन पर चल सकें। सर्विलांस निगरानी के लिए छोटे नैनो ड्रोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों 2047 तक भारतीय सेना दुनिया की तीसरे सबसे शक्तिशाली सेना हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग